वैराग्य का ढाल होगा तभी आप मन से टिक पाओगे, लड़ पाओगे। न तो मन बहुत खतरनाक है। अभी सुन रहे थे आप, इसका खेल कैसा निराला है। सहज कूप में पड़े सहज रन जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि में कूदना, लाख करे हियाब बात सब गर्द है। अरे हाँ रे पलटू, मन को राखे मार सिपाही मर्द है। कहा असली मर्द वही है जो मन को मार सके। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि लड़ना तो तुमको है, मर्द बनना है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा। और मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन निग्रह का समर क्षेत्र, रण क्षेत्र मनोनिग्रह का है और आपको मर्द बनना है। अब मर्द बनना का क्या मतलब है? एक महात्मा थे, उससे एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आप मर्द हैं कि औरत? तो वो कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद फिर आके पूछा, बताइए आप मर्द हैं कि औरत? महात्मा जी जवाब नहीं दिए। कुछ समय जब बीत गया और उनकी मृत्यु काल जब आ गया, तब महात्मा जी ने उसको बुलवाया और कहा कि मैं मर्द हूँ। मृत्यु काल के समय कहा मैं मर्द हूँ और कहकर महात्मा जी ने शरीर त्याग दिया। कहा कि कमाल हो गया। जिस धर्म रथ पर सवार होकर हम संसार को जीतेंगे, उस धर्म रथ का सारथी कौन है? सारथी मतलब रथ को चलाने वाला, ड्राइवर जिसको कहते हैं। भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं ना। तो भगवान कृष्ण ने मांगने के लिए कहा तो शर्त लगा दिया कि दोनों संबंधी हो, दोनों मांगने आए हो, तो मैं तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक तरफ हमारी अपराजय 2 अक्षौणी नारायणी सेना है जो कभी हारी नहीं है, और एक तरफ मैं निहत्था। अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अक्षौणी सेना चाहिए या मैं निहत्था, पहले विकल्प तुम्ही को देता हूँ, चुन लो। तो अर्जुन ने क्या कहा, क्या चुना? भगवान कृष्ण को। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। वो सोचा कि कहीं सेना मांग लिया तो निहत्था कृष्ण हम क्या करेंगे, लेकिन अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि आप चाहिए। देखिए, दुर्योधन चला गया खुशी होकर। अब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे तुमने गलती कर दी, सेना मान लेते, युद्ध लड़ना है ना, मैं निहत्था तुम्हारी क्या मदद करूंगा। अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे सेना नहीं चाहिए, मेरे पास खुद का बाहुबल है, लेकिन उस बल को दिशा भी तो चाहिए, जोश का होश भी तो चाहिए। मैं चाहता हूं आप मेरे रथ का सारथ्य करें, सारथी बने। मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं और पीछे निश्चिंत होकर युद्ध करूं। आप सारथी होंगे तो मेरा रथ कहीं नहीं फंसेगा, आप फंसने नहीं देंगे। और जब रथ फंसेगा ही नहीं, आप फंसने ही नहीं देंगे, तो हमको हरा कौन सकता है। तो एक कवि ने बड़ा लिखा है अच्छा, कि जब भगवान कृष्ण को मांग लिया अर्जुन, तो वो कवि कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हार तुम्हारी निश्चित है, दास हरदम रहोगे उदास, माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। माखन तो दुर्योधन ले गया, सेना ले लिया, अब निहत्था छाछ कृष्ण तुम्हारे पास रह गया। तो अब तुम्हारी हार तो निश्चित है, क्योंकि नारायणी सेना कभी पराजित हुई नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास।
माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो परमात्मा की भक्ति, ईश्वर भक्ति कहते हैं वो सारथी है। देखे जब भगवान कृष्ण व्याकुल होते हैं, कब, जब भीष्म पितामह ने प्रण किया, 5 बाण निकाला, कल 5 पांडवों को मार देंगे। दुर्योधन कहा कि आप लड़ते मेरे पक्ष से हैं पर पांडवों के भीतर से पांडवों के तरफ हैं। तो उन्होंने कहा तुम मेरी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हो, कल 5 पांडवों को मारेंगे। और 5 बाण निकाल लिए हैं और आराम से। और इधर भगवान कृष्ण को खबर मिला कि भीष्म ने प्रण कर लिया कल पांडवों को मारने का, तो देख लीजिए आराम से सो रहे हैं। भगवान व्याकुल हैं। और जब अर्जुन के शिविर में आए तो देखते हैं कि खराटे ले रहा है। भगवान कृष्ण ने जगाया, अरे जगो जगो, पागल हो, सो रहे हो? भीष्म जैसे महापुरुष ने कल तुम्हारे वध का प्रण किया है, कुछ उपाय करो। अर्जुन ने कहा महाराज खराटे लेकर सो नहीं तो क्या करूं? जिस रथ का सारथी जाग रहा हो उसके रथी के जगने सोने का क्या मतलब? अरे जब हमारी बस का ड्राइवर जग रहा है तो हम सोए हुए हैं। हम जगे ही रहे, हमारा ड्राइवर सो जाए तो हमारे जगने का क्या मतलब है? आपकी बस का ड्राइवर एक क्षण के लिए सो जाए चलती बस में तो आप 50 लोग जग के क्या कर लेंगे? एक क्षण में जमपुरी। आप 50 सोए रहे और ड्राइवर एकदम कॉन्शस रहे, आराम से सुबह आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो कहा जब सारथी जग रहा है तो रथी तो निश्चिंत रहेगा ही रहेगा। और भगवान ने रक्षा की। तो परमात्मा का भजन इस धर्मरथ का सारथी है। वास्तव में इस शरीर को भी धर्मरथ ही कहा गया। नचिकेता को यमराज जब उपदेश किए हैं ना तो उन्होंने शरीर को ही कहा कि रथ है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा सवारी है। इस तरह से उन्होंने उसको समझाया। तो परमात्मा की भक्ति से हम अपने मन रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। तो भक्ति करनी है परमात्मा की, उसके साथ साथ विरति चर्म संतोष कृपाणा। परमात्मा की भक्ति के साथ साथ वैराग्य का ढाल होना चाहिए। वैराग्य का ढाल होगा तभी आप मन से टिक पाओगे, लड़ पाओगे। न तो मन बहुत खतरनाक है। अभी सुन रहे थे आप, इसका खेल कैसा निराला है। सहज कूप में पड़े सहज रन जूझना, सहजे सिंह शिकार अग्नि में कूदना, लाख करे हियाब बात सब गर्द है। अरे हाँ रे पलटू, मन को राखे मार सिपाही मर्द है। कहा असली मर्द वही है जो मन को मार सके। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि लड़ना तो तुमको है, मर्द बनना है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा। और मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। मन निग्रह का समर क्षेत्र, रण क्षेत्र मनोनिग्रह का है। और आपको मर्द बनना है। अब मर्द बनना का क्या मतलब है? एक महात्मा थे, उससे एक व्यक्ति ने पूछा महाराज आप मर्द हैं कि औरत? तो वो कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद फिर आके पूछा बताइए आप मर्द हैं कि औरत? महात्मा जी जवाब नहीं दिए। कुछ समय जब बीत गया और उनकी मृत्यु काल जब आ गया तब महात्मा जी ने उसको बुलवाया और कहा कि मैं मर्द हूँ। मृत्यु काल के समय कहा मैं मर्द हूँ और कहकर महात्मा जी ने शरीर त्याग दिया।
कहा कि कमाल हो गया, इतना दिन से पूछ रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, और अभी बताया मर्द हूँ, शरीर त्याग दिया। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी ने बताया था हम लोगों को कि मर्द कौन है। कौन मर्द है? कहा मर्द वह है जो अपने मन से लड़ते हुए कभी थकता नहीं है, और मैं इस मन से युद्ध करता हुआ कभी थका नहीं, एक क्षण के लिए भी मैं मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जब अंत समय आ गया और अब शरीर छूट रहा है, तब मैं समझ गया कि सच में मर्द हूँ, क्योंकि मन से मैंने हार नहीं माना।